नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं प्रियंका अपने चैनल प्यारा से बंधन पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भक्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह बंधन है प्यार और समर्पण का, भक्त और भगवान का। तो भक्ति से भरपूर एक सच्ची घटना जो बहुत बड़ा एक कृष्ण भक्त है उसकी मैं सुनाने जा रही हूँ। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और इस सच्ची घटना को देखकर आप महसूस करिए कि एक भक्त की भक्ति कैसी होती है, एक भक्त का विश्वास कैसा होता है। तो बहुत समय पहले की बात है, एक सेठ जी हुआ करते थे। वह बड़े धनी थे, व्यापारी थे, बहुत बड़े व्यापारी थे और बड़े धनी थे। उनको प्रभु पर बड़ी आस्था थी, बहुत ज़्यादा विश्वास था। इस वजह से वो सच्चे और परोपकारी थे, हमेशा अच्छे कर्म करते थे, सत्कर्म करते थे, धर्म के रास्ते पर चलते थे। एक दिन उनको नाव चलाने का बड़ा शौक था और बहुत अच्छे तैराक भी थे। तो एक दिन समुद्र में उन्होंने अपनी एक नाव बनवाया और उससे नाव चलाने के लिए वो समुद्र में उतरे। बीच में गहराई में जाते जाते अचानक उनकी नाव डूबने लगी और डूब गई तो वह नाव से कूदकर समुद्र में तैरने लगे और तैरते तैरते बोले कि चलो, यही है प्रभु की इच्छा, यही सही। बीच समुद्र में वह तैरते तैरते एक टापू पर गए। वो तभी भी बहुत प्रसन्न थे, उनको ईश्वर पर पूरी आस्था थी और बोले कि यही हरी इच्छा है तो यही अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं जानता हूँ कि प्रभु कन्हैया आप मेरे साथ ही हो, मैं अकेला नहीं हूँ। उस टापू पर भी जाकर वो बिल्कुल नहीं घबराए, खुश होकर कहते कि चलो प्रभु, घूमा जाए, इधर उधर देखा जाए, कुछ काम किया जाए। टापू पर इधर उधर घूमते घूमते उन्होंने लकड़ियाँ देखी, पेड़ देखे। उन्होंने पेड़ को काटा और एक छोटी सी झोपड़ी बनाने लगे। तो प्रभु से बोले कि प्रभु, कोई भी वो कार्य करते। तो सेठ अपने मन में बोलता कि चलो प्रभु, ये कार्य किया जाए। प्रभु जी, ये इतना बड़ा लकड़ी काट लिया, यहाँ से ये ऐसे लगाएंगे, वहाँ से वो वैसे लगाएंगे। वह अकेले में प्रभु से बात किया करता था, कान्हा जी से अपनी बात किया करता था और कभी ये नहीं सोचा कि मैं अकेला हूँ। उसको हमेशा लगता था कि कृष्ण भगवान उसके साथ ही हैं और वो हमेशा यही बोलेगा कि चलो कन्हैया, यही अच्छा है, आज हम लोग इसी में सोते हैं। इसी झोपड़ी तो मिल गया, कम से कम एक बारिश होने वाली है, बादल लगा हुआ है, अब हम लोग बारिश से तो बच जाएंगे, झोपड़ी में बैठेंगे आराम से। कुछ फल भी तोड़ लिए। अब बड़ा वो खुश था, वो अपनी झोपड़ी को देख के बड़ा ही प्रसन्नचित्त था। तो बड़ा खुश होकर बोला कि चलो कन्हैया, कोई बात नहीं, हम और तुम तो है, दोनों लोग रहेंगे इस झोपड़ी में। बड़ा खुश मग्न होके हरि गुणगान गा रहा था। तभी अचानक बादल में एक बड़ी तेज बिजली कड़की और उसकी बिजली आकर उसकी झोपड़ी पर गिर गई। झोपड़ी पे जब बिजली गिरी तो झोपड़ी जलने लगा, उसमें आग लग गई। अब वो निराश हो गया, अब उसके मन से हिम्मत टूटने लगी। वह बोला कि क्या प्रभु, मैं आपके ऊपर इतना विश्वास करता हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में कोई भी गलत कार्य नहीं किया है। मैं 3 दिन से इस समुद्र में, इस टापू पर हूँ। मेरे परिवार वाले कैसे हैं, मैं उन सब की चिंता नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि आप कुछ न कुछ व्यवस्था अवश्य करोगे, सब कुछ ठीक कर दोगे। इसी विश्वास पर मैं आपके साथ हूँ। इस झोपड़ी में ही बनाकर मैं मग्न हूँ, खुश हूँ आपके साथ। आपने उसमें भी आग लगा दी। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा, अब क्या होगा प्रभु, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने तो कभी किसी के साथ कोई गलत कार्य नहीं किया है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? वह बड़ा निराश हुआ, बड़ा दुखी हो गया, एक तरफ बैठ गया और उसके मन में निराशा भाव आ गए। तभी उसको एक आवाज सुनाई दी, चलो चलो, सुनो, चलो चलो, हो गया, आ जाओ। उसने पलट के देखा तो रेस्क्यू वाले थे। उसने बोला कि आप कौन? तो उन्होंने बोला कि हम रेस्क्यू वाले हैं, चलो चलो जल्दी चलो, तुम 3 दिन से गायब हो ना, हमें पता चला है, हम लोग तुमको बहुत दिन से खोज रहे हैं, लेकिन बिल्कुल पता ही नहीं चलता अगर ये आग नहीं दिखता आज हम लोगों को। आज हम लोग को ये आग दिखा तो हम लोग तुम तक पहुंच पाए आकर, तो हम लोग दौड़े दौड़े यहाँ पर आए हैं, अब जल्दी करो। अब
तुरंत करो, जल्दी देर ना करो, हम तुम तक पहुंच पाए, क्योंकि इस यहाँ पर आग लग गई, इस वजह से हम ये जगह देख पाए और तुम्हें ढूंढ पाए और समझ पाए कि यहाँ कोई फंसा हुआ है, चलो जल्दी करो। सेठ नतमस्तक हो गया। उसने ऊपर देखा और कहा, प्रभु मुझे क्षमा करना, मैंने तुम्हारी नियत पर शक किया। जरा देर के लिए ही सही मेरे मन में अविश्वास आया, चिंता आई। जब तुम हो साथ, जब सारे दिन पूरे दिन मैं ये रटता रहता हूँ कि मुझे कोई चिंता नहीं, प्रभु है मेरे साथ, प्रभु है मेरे साथ, हरी इच्छा जो होगा वही अच्छा, हरी इच्छा। फिर आज मेरे मन में यह चिंता क्यों आई? चिंता का मतलब होता है कि हमको अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास नहीं है। और आज आपने दिखाया कि आप सदैव हो ही अपने भक्तों के साथ रहते हो। आज आपने यह करामात करके मुझे इस भरी संकट से बचाया और अपने परिवार तक पहुंचाने का रास्ता दिखाया। प्रभु आपका लाख लाख धन्यवाद है और मुझे मेरी गलती के लिए क्षमा करिए। तो भक्तों देखिए, अपने प्रभु पर से कभी भी विश्वास नहीं हटाना चाहिए। अटल विश्वास परम भक्ति होती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि सब कुछ गलत हो रहा है, परंतु गलत नहीं होता है। प्रभु हमको वो नहीं देते हैं जो हम चाहते हैं, प्रभु हमें वो देते हैं जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। वो अपने भक्तों को अपनी हर मुश्किलों से बचाते हैं और जो थोड़े बहुत दुख होते हैं, हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, उनको तो झेलना ही है। उसको झेलने में भी प्रभु हमारी मदद करते हैं। इसलिए प्रभु पर पूर्ण विश्वास और आस्था बनाए रखना चाहिए। सारे सुख दुख उनके ऊपर छोड़ के सत्कर्म पे चलना चाहिए, सद्मार्ग पे चलना चाहिए। और सुख दुख तो जीवन में अगर जीवन है तो आते ही रहेंगे, परंतु उनको झेलने की शक्ति हमको प्रभु देते हैं। इसलिए प्रभु पर से आस्था और विश्वास कभी भी नहीं हटाइए। यही सच्ची भक्ति होती है। मंदिर में घंटी बजाना और व्रत करना भक्ति, सत्कर्म करना और प्रभु पर पूर्ण विश्वास रखना ही सच्ची भक्ति होता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से ऐसे ही अच्छी वीडियो आप तक मैं पहुँचा सकूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे दोस्तों।